हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाई ऐसी वीडियो के तलाश में होते हैं जिससे उनको भी बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना और बोलना समझ में आ जाए। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल शुरुआत से ही अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आप बड़े ही आसानी के साथ समझ पाएंगे कि कैसे अंग्रेजी बोला जाता है, कैसे अंग्रेजी में बातें किया जाता है, कैसे अंग्रेजी पढ़ा जाता है। सारी बातें इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा के रखिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा गया है अंग्रेजी बोलना और पढ़ना बिल्कुल शुरुआत से सीखो, एकदम शुरू से, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कुछ अंग्रेजी में शब्द मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इन्हें पहले आपको बताऊंगा कि इन्हें सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, फिर इनका हिंदी अर्थ बस आपको समझाऊंगा, फिर इन्हें सेंटेंस में किस तरीके से बोला जाता है यह भी आपको समझाऊंगा, ताकि आप यह सारे शब्द बड़े ही आसानी से याद कर पाएँ, ठीक है। देखिएगा, तो सबसे पहला शब्द क्या है लिखा है मेरे भाई, WANT। तो W से हो जाता है दोस्तों वाह, इस ए से आ की मात्रा हो जाएगा, N से आधा ना और T से ट, इसे पढ़ा जाएगा वांट। WANT इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों वांट। इस वांट का मतलब हो जाता है चाहना। वांट मतलब चाहना होता है, ठीक है। जैसे आई वांट टू रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ईट दिस, मैं इसे खाना चाहता हूँ। तो यानी अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं तो वांट का प्रयोग करके आप बोल सकते हैं, ठीक है। वांट मतलब हो जाएगा चाहना, समझ गए ना। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, एक बार इन शब्दों को आपको रिवाइज भी कराऊंगा, ठीक है। आगे देखिए लिखा है PREFER। तो PRE से हो गया दोस्तों प्री और FER से हो गया फर, इसे पढ़ा जाएगा प्रीफर। प्रीफर मतलब हो जाता है कहना या बोल सकते हैं पेश करना। क्या बोल सकते हैं? पेश करना, ठीक है। जैसे ही प्रीफर्ड मी टी, उसने मेरे लिए चाय पेश की, ठीक है। ही प्रीफर्ड मी टी, यानी उसने जो है मेरे लिए चाय भेजी, पेश की, ठीक है। तो प्रीफर मतलब हो जाता है पेश करना। आगे लिखा है DECIDE। तो DE से हो गया दोस्तों डी, CI से हो गया साई और DE से हो गया ड, यह लिखा गया आपका डिसाइड। डिसाइड मतलब क्या हो जाता है? निर्णय करना। क्या हो जाता है? निर्णय करना, ठीक है। जैसे ही डिसाइडेड टू गो देयर, उसने वहाँ जाने का निर्णय किया। ही डिसाइडेड टू गो देयर, उसने वहाँ जाने का निर्णय किया, ठीक है। ऐसे आप बोल सकते हैं। तो डिसाइड का मतलब हो जाता है निर्णय करना, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे लिखा है PLAN। तो PL से देखिए आधा प और ल हो जाता है, इस ए से आ की मात्रा और यन से न, इसे पढ़ेंगे प्लान। मतलब क्या हो जाता है? योजना। प्लान मतलब योजना होता है, ठीक है, योजना। जैसे व्हाट इज़ योर प्लान, तुम्हारी योजना क्या है। व्हाट इज़ योर प्लान, तुम्हारी क्या योजना है, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो प्लान मतलब हो जाता है योजना बनाना, ठीक है। प्लान PLAN, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। अगला शब्द है दोस्तों ASK। इसे क्या पढ़ेंगे? A से हो गया दोस्तों आ, यस से हो जाता है आधा सा और के से हो गया क, इसे पढ़ेंगे आस्क। मतलब क्या हो जाता है? पूछना। आस्क मतलब पूछना होता है, ठीक है। जैसे आस्क योर फादर, अपने पिताजी से पूछो। आस्क योर ब्रदर, अपने भाई से पूछो। आस्क योर मदर, अपनी माँ से पूछो। ही आस्क्ड मी, वह मुझसे पूछा, ऐसे आप बोलेंगे। तो आस्क मतलब हो जाता है पूछना, किसी से हम कोई बात पूछते हैं ना तो आस्क बोल सकते हैं। आगे लिखा है REPLY। तो RE से हो गया दोस्तों री, PLY से हो गया आपका प्लाई, ठीक है। PL से आधा प और ल, Y को उच्चारण आई, यह लिखा गया आपका रिप्लाई। मतलब हो जाता है जवाब देना। रिप्लाई मतलब जवाब देना, ठीक है।
जैसे ही रिप्लाइड माई क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। ही रिप्लाइड माई क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना या उत्तर देना बोल सकते हैं। ठीक है, INVITE, तो IN से हो जाता है दोस्तों इन, V से हो जाता है आपका वाह, इस I का उच्चारण ITE से ट, इसे पढ़ेंगे इनवाइट, मतलब क्या हो जाता है आमंत्रित करना। क्या हो जाता है आमंत्रित करना। ठीक है, आमंत्रित करना, इस तरीके से बोलेंगे आमंत्रित करना। जैसे ही इनवाइटेड मी इन द बर्थडे पार्टी, उसने मुझे बर्थडे पार्टी में बुलाया यानी आमंत्रित किया। ठीक है, तो इनवाइट मतलब बुलाना या आमंत्रित करना। अगला शब्द है दोस्तों ARRIVE, तो ए से हो गया दोस्तों ए, डबल आर से हो गया र, और इस आई का उच्चारण IVE से हुआ। इसे पढ़ेंगे दोस्तों एराइव, मतलब क्या हो जाता है पहुंचना। एराइव मतलब पहुंचना होता है। जैसे आई अराइव दी स्कूल, मैं स्कूल पहुंच गया। आई अराइव्ड दी होम, मैं घर पहुंच गया। आई अराइव्ड दी स्कूल, मैं स्कूल पहुंच गया। आई अराइव्ड दी शॉप, मैं दुकान पहुंच गया। ठीक है, तो अराइव का मतलब होता है पहुंचना, कहीं आप पहुंच जाते हैं तो अराइव का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए लिखा गया LEAVE, तो यल से हो जाता है दोस्तों लॉ, इस ई और ए से बड़ी ई की मात्रा VE से हुआ, इसे पढ़ा जाएगा लीव, मतलब क्या हो जाएगा छोड़ना। लीव मतलब छोड़ना होता है। ठीक है, जैसे ही लीव्ड दी रूम, उसने कमरा छोड़ दिया। ही लीव्ड दी रूम, उसने कमरा छोड़ दिया। ही लीव्ड दी रूम। ठीक है, तो लीव मतलब हो जाता है छोड़ना। अगला शब्द है दोस्तों ENTER, इसे पढ़ेंगे इंटर। ENTER इसे पढ़ा जाएगा इंटर, मतलब क्या हो जाता है प्रवेश करना। इंटर मतलब प्रवेश करना। ठीक है, जैसे ही इंटर्ड दी रूम, उसने कमरे में प्रवेश किया। ही इंटर्ड दी रूम, वह कमरे में प्रवेश किया। ठीक है, तो ऐसे आप बोलेंगे इंटर मतलब हो जाता है प्रवेश करना। अगला शब्द है दोस्तों EXIT, इसे क्या पढ़ेंगे एग्जिट। इसे क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों एग्जिट। एग्जिट मतलब क्या होता है निकलना। एग्जिट मतलब निकलना, जैसे इंटर मतलब प्रवेश करना, वैसे एग्जिट मतलब बाहर निकलना। ठीक है, निकलना, इस तरीके से आप बोल सकते हैं एग्जिट। जैसे ही एग्जिटेड द फेयर, वह मेले से बाहर निकल गया। ही एग्जिटेड द फेयर, वह मेले से बाहर निकल गया। ठीक है, तो एग्जिट मतलब क्या हो जाता है बाहर निकलना। अगला शब्द है दोस्तों FALL, इसे पढ़ा जाता है फॉल। FALL इसे पढ़ा जाएगा फॉल, मतलब क्या हो जाता है गिरना। फॉल मतलब गिरना होता है। ठीक है, जैसे द लीव्स इज फॉलिंग, पत्तियां गिर रही हैं। द लीव्स इज फॉलिंग, पत्तियां गिर रही हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते द लीव्स आर फॉलिंग, पत्तियां गिर रही हैं। तो फॉल मतलब क्या हो जाता है गिरना। समझ गए। चलिए एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। WANT वांट मतलब चाहना। PREFER प्रेफर मतलब पेश करना। DECIDE डिसाइड मतलब निर्णय करना। PLAN प्लान मतलब योजना बनाना। ASK आस्क मतलब पूछना। REPLY रिप्लाई मतलब जवाब देना। INVITE इनवाइट मतलब आमंत्रित करना। ARRIVE अराइव मतलब पहुंचना। LEAVE लीव मतलब छोड़ना। ENTER इंटर मतलब प्रवेश करना। EXIT एग्जिट मतलब निकास या निकलना। FALL फॉल मतलब गिरना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा अगला शब्द कौन सा है RISE, इसे क्या पढ़ेंगे राइज। RISE इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों राइज। राइज मतलब होता है उगना। क्या होता है उगना होता है। ठीक है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। ठीक है, तो राइज मतलब हो जाता है उगना। याद रखिएगा दोस्तों, ये जितने भी शब्द हम आपको सिखा रहे हैं ना दोस्तों, ये सारे शब्द आपको डेली लाइफ में प्रयोग करने को मिल जाएंगे। ठीक है, ACHINE इसे क्या पढ़ेंगे शाइन। SCH से हो गया बड़ा श, इस आई का उच्चारण आई, N और E से न हो गया। यह लिखा हो गया आपका साइन, मतलब क्या हो जाएगा चमकना। साइन मतलब
चमकना होता है, ठीक है। जैसे द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। RAIN, आर से हो जाएगा दोस्तों रॉ, इस ए और आई से एक ही मात्रा, यन से न, इसे पढ़ेंगे रेन, मतलब क्या हो जाएगा वर्षा। रेन मतलब हो जाएगा वर्षा, ठीक है। जैसे इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है, ठीक है। आगे लिखा SNOW, तो SN के तुरंत बाद SN देखिए, SN से हो गया आधा सौ और न, इस OW का उच्चारण हो गया ओ की मात्रा से पढ़ेंगे। स्नो मतलब क्या हो जाएगा बर्फ, स्नो मतलब बर्फ होता है, ठीक है। जैसे द स्नो इज फॉलिंग, बर्फ गिर रही है। द स्नो इज फॉलिंग, बर्फ गिर रही है, ठीक है। तो स्नो मतलब क्या हो जाता है बर्फ होता है। जैसे हम जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में ना, तो वहाँ बर्फ़ गिरती है, तो स्नो मतलब हो जाएगा बर्फ़, तो आप ऐसे इसे यूज़ करेंगे। आगे लिखा BOIL, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों बॉयल। BOIL, इसे पढ़ा जाएगा बॉयल। इस बॉयल का अर्थ क्या होगा समझिएगा। बॉयल मतलब होता है उबालना, बॉयल मतलब उबालना होता है, ठीक है। जैसे ही बॉइल्ड दी एग, उसने अंडा उबाल दिया। ही बॉइल्ड दी एग, उसने अंडा उबाल दिया। ही बॉइल्ड दी पोटैटो, उसने आलू को उबाल दिया। तो बॉयल मतलब उबालना हो गया। अगला शब्द है FRY, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों फ्राई। FRY, इसे पढ़ा जाएगा फ्राई, मतलब हो जाएगा तलना या भूनना कह सकते हैं, ठीक है। तलना या भूनना, ठीक है। जैसे ही फ्राइड दी एग, उसने अंडा भून दिया। ही फ्राइड दी एग, उसने अंडा भून दिया, ठीक है। तो फ्राई मतलब क्या होता है भूनना होता है या तलना कह सकते हैं। आगे लिखा BAKE, तो बी से हो जाता है दोस्तों ब, इस ए से हो गया एक ही मात्रा के और ए से का, यह लिखा गया आपका बेक, मतलब क्या हो जाता है सेकना। बेक मतलब सेकना होता है, ठीक है। जैसे ही बेक दी चपाती, उसने रोटियां सेकी। ही बेक दी चपाती, उसने रोटियां सेकी। तो बेक मतलब हो जाता है सेकना, ठीक है। आप जैसे केक को भी हम बेक बोल सकते हैं, यानी केक को भी बनाया जाता है। आगे लिखा MIX, इसे क्या पढ़ेंगे मिक्स। MIX, एम से हो गया म, आई से छोटी ई, एक्स से आधा क और से, यह लिखा गया आपका मिक्स, मतलब क्या हो जाता है मिलाना। मिक्स मतलब मिलाना हो जाता है, ठीक है। जैसे मिक्स दी बोल सकते हैं, मिक्स दी पाउडर, यानी पाउडर को मिलाओ। मिक्स दी मेडिसिन, दवाइयों को मिलाओ। मिक्स दी मेडिसिन, दवाइयों को मिलाओ। तो मिक्स मतलब हो जाता है मिलाना। जैसे एक कटोरा होता है, उसमें हम बहुत सारी दवाइयाँ रख के मिला देते हैं, पाउडर बना देते हैं। तो मिक्स का मतलब क्या हो जाएगा मिलाना। अगला शब्द देखिए STIR, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों स्टीर। STIR, इसे क्या पढ़ेंगे स्टीर। अब इस स्टीर का मतलब क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका मीनिंग क्या होगा। एक मीनिंग तो कम से कम आप बताइएगा ना, तो बता दीजिएगा इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। आगे देखिए POUR, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों पौर। POUR, इसे पढ़ा जाएगा पौर, ठीक है। ऐसे पौर नहीं, पौर मतलब क्या हो जाता है उड़ेलना। पौर मतलब उड़ेलना होता है, ठीक है। जैसे हम कोई चीज़ है, पानी मान लीजिए भरा हुआ बोतल में, गिलास में उड़ेल देते हैं, तो पौर मतलब क्या हो जाता है उड़ेलना, ठीक है। जैसे ही पौर दी वाटर, वह पानी उड़ेल दिया। ही पौर्ड दी वाटर, उसने पानी को उड़ेल दिया। आगे लिखा है TASTE, तो टी से हो जाता है दोस्तों ट, ए से एक ही मात्रा, यस से आधा सौ, टी से ट, इसे पढ़ेंगे टेस्ट, मतलब क्या हो जाता है स्वाद। टेस्ट मतलब स्वाद होता है। जैसे व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ दिस, इसका स्वाद कैसा है। व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ दिस, इसका स्वाद कैसा है, ठीक है। तो टेस्ट मतलब स्वाद होता है। अगला शब्द है दोस्तों SMELL, तो SM से आधा स और मैं हो गया, इस ई से एक ही मात्रा और LL से लौ, यह पढ़ा जाएगा आपका स्मेल, मतलब क्या होता है सूंघना। स्मेल मतलब सूंघना होता है, ठीक है। स्मेल मतलब सुगंध भी कह सकते हैं, सूंघना कह सकते हैं, ठीक है। स्मेल याद रखिए। अगला शब्द है TOUCH, तो टी से हो गया दोस्तों ट, ओ और यू को च, देखिए TOUCH, इसे पढ़ेंगे टच, मतलब क्या हो जाएगा छूना। टच मतलब
छूना होता है, ठीक है, धूना नहीं छूना, छ बनाएंगे उसके बाद बड़ाव की मात्रा हो जाएगी छूना। जैसे डोंट टच मी, मुझे मत छुओ, डोंट टच मी, मुझे मत छुओ, ठीक है। आगे लिखा गया एफ डबल ई एल, एफ से हो गया दोस्तों फ, इसे डबल ई से बड़ी की मात्रा, यल से हो गया ल, यह लिखा गया आपका फील, मतलब क्या हो जाएगा, महसूस करना। फील मतलब महसूस करना। जैसे ही इज फीलिंग वेल, वह अच्छा महसूस कर रहा है, ही इज फीलिंग वेल, वह अच्छा महसूस कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए अगला शब्द है WATCH, W से हो जाएगा दोस्तों वाह, ए से आ की मात्रा, TCH से हो गया च, इसे पढ़ेंगे वॉच, मतलब क्या हो जाएगा, देखना। वॉच मतलब घड़ी भी होता है, देखना भी होता है, ठीक है। जैसे व्हाट आर यू वाचिंग, तुम क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू वाचिंग, तुम क्या देख रहे हो। आई एम वाचिंग मूवी, मैं मूवी देख रहा हूँ, आई एम वाचिंग मूवी, मैं मूवी देख रहा हूँ। अगला शब्द है LOOK, एल से हो गया दोस्तों लॉ, इसे डबल ओ से छोटा ओ की मात्रा के से क, इसे पढ़ेंगे लुक, मतलब क्या हो जाएगा, देखना। वॉच मतलब भी देखना होता है, लुक मतलब भी। जैसे लुक एट दी ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे देखो, लुक एट दी ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे देखो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने ही शब्द, एक बार इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। RISE, राइज मतलब उगना, SHINE, साइन मतलब चमकना, RAIN, रेन मतलब वर्षा, ACNOW, सुनो मतलब बर्फ, BOIL, बॉयल मतलब उबालना, FRY, फ्राई मतलब तलना, BAKE, बेक मतलब सेकना, MIX, मिक्स मतलब मिलाना, STIR, इसका मीनिंग आपको बताना है, POUR, पौर मतलब उड़ेलना, TASTE, टेस्ट मतलब स्वाद, SMELL, स्मेल मतलब सुगंध, TOUCH, टच मतलब छूना, FEEL, फील मतलब महसूस करना, WATCH, वॉच मतलब देखना, LOOK, लुक मतलब देखना। तो उम्मीद कर रहा हूँ यह सारे शब्द आप बड़े ही आसानी से समझ पाए होंगे। अगर आपको यह सारा शब्द समझ आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और एक बार आप कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से अंग्रेजी के शब्दों की वीडियो आएगी, जिससे आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।